हाल ही में भाई कैश क्वींस नाम से एक नेटफ्लिक्स पर शो आया है जिसके 8 एपिसोड हैं और ये देख के ख़त्म करने के बाद क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्या मिर्च है, क्या मसाला है, क्या ड्रामा है, क्या सस्पेंस है, वो सब बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो इसकी बात करें तो इसमें 5 औरतों की या मैं कहूँ लेडीज़ की कहानी बताई गई है, जिसमें से एक रेबेका जिनको आपने रेडिएंट गर्ल में भी देखा होगा, तो काफ़ी ठीक ठाक से एक्टर्स लिए गए हैं। स्टोरी कुछ ऐसी है कि पांचों जो औरतें हैं वो अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रही होती हैं, चाहे वो फैमिली को रिलेटेड हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई और तमाम जो उनकी ज़िंदगी है वो ऊपर नीचे चल रही होती है, कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा होता, पैसों की किल्लत तो होती होती है। तो पाँचों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एक रॉबरी करेंगे, एक हाइस्ट करेंगे एक बैंक में, जिसमें से 36,000 यूरो समथिंग वो चुराएंगे और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाएंगे। तो इस तरह का प्लान होता है। अब देखो ये कोई प्लान वो तो नहीं है क्रिमिनल, तो इसके बाद ये टूटा फूटा सा प्लान बनाते हैं जिसमें ये आदमियों का रूप लेते हैं और उसके बाद ये रॉबरी करने पहुँचते हैं बैंक में। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये रॉबरी कर भी लेते हैं और किसी को पता भी नहीं पड़ता कि ये कोई आदमी नहीं थे, ये 5 औरतें थीं जो कि एक कॉमन ह्यूमन थे, मतलब कोई स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल्स भी नहीं थे। अब स्टोरी वहीं से टर्न लेती है, यानी कि इसके जो फर्स्ट हाफ हैं कुछ एपिसोड्स में हमें रॉबरी दिखाई जाती है और उसमें जो आप थोड़ा सा कॉमेडी डाली गई है, क्योंकि ये इतने यूज्ड टू नहीं होते, क्रिमिनल्स नहीं होती, तो किस तरीके से ये हैंडल करती हैं केसेस को, किस तरीके से ये रॉबरी करती हैं, हाइस्ट करती हैं और बिना पकड़े हुए वहाँ से भाग जाती हैं। कुछ फर्स्ट एपिसोड्स में ये देखने को मिलेगा और अगले कुछ एपिसोड में आपको ये देखने को मिलेगा कि जब इनके पीछे पुलिस पड़ जाती है, क्रिमिनल्स पड़ जाते हैं, कुछ गैंगस्टर पड़ जाते हैं, कुछ पॉलिटिशियन पड़ जाते हैं और उनमें से किसी को भी नहीं मालूम कि ये कोई आदमी नहीं थे या कोई गैंगस्टर नहीं थे, ये आम 5 औरतें थीं जो पैसा चुरा के भागी हैं। तो यही पूरी स्टोरी आसपास घूमती है इसके, जिसमें आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको थोड़ा सा ड्रामा देखने को मिलेगा और यही सब चीज़ें। हाँ, अगर आप इसको मनी हाइस्ट की तरह सोच के बैठे हो तो भाई वैसा कुछ तो नहीं देखने वाला, क्योंकि मनी हाइस्ट में बहुत ज़्यादा इंटेंस ड्रामा सस्पेंस था, कॉमेडी तो थोड़ी बहुत थी बट बहुत इंटेंस ड्रामा था। वैसा कुछ नहीं है इसमें, एक लाइट हार्टेड कॉमेडी हाइस्ट कह सकते हो उसको, लेकिन एक अनप्रोफेशनल क्रिमिनल्स किस तरीके से क्राइम करते हैं वो सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। अच्छा, पूरे इन 8 एपिसोड के रिव्यू की बात करें तो ये 8 एपिसोड 18+ हैं, यानी कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ 18+ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, तो आप फैमिली के साथ तो इसको देखना बिल्कुल अवॉइड करना। अच्छा, नेटफ्लिक्स ने ये 8 एपिसोड डाल दिए, मतलब ये 8 एपिसोड में ये सीरीज़ ख़त्म भी नहीं होती है। 8वें एपिसोड के एंड में आप बिल्कुल हुक कर जाएंगे सीरीज़ में और उसके तुरंत बाद ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि आपको नेक्स्ट सीज़न का वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आती है क्या ये अच्छी है या बुरी है। देखो इसके पॉजिटिव्स ये हैं, ये कॉमेडी है, लाइट हार्टेड है, लेकिन इसके नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव्स इसके ये हैं कि ये 5 औरतें दिखाई गई हैं जो कि इतना बड़ा क्राइम कर आती हैं और पुलिस जो है इतनी डम्ब है, या फिर मैं ये कहूँ कि उनको पकड़ भी नहीं पाती। तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक चलता है, क्योंकि अगर बिना प्लान के कोई जा रहा है, रॉबरी कर रहा है, तो लॉजिक वाली भी चीज़ें नहीं होती, मतलब आपको दिमाग एक साइड में रख के ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ जो सीन्स हैं इसमें इलॉजिकल डाले गए हैं, कुछ एक्शन सीन्स बढ़िया हैं, कार चेजिंग वगैरह वाले, लेकिन फिर भी हमें बहुत हद तक चीज़ें ग्राउंडेड रखने के बजाय इन्होंने मतलब कुछ भी फेंक दिया, तो उस टाइप में थोड़ी सी आपको सीरीज़ अनरियलिस्टिक लग सकती है। लेकिन हाँ, आप 8 एपिसोड देख के ख़त्म कर दोगे तो आपको बोरियत तो नहीं होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। अनरियलिस्टिक ज़रूर लग सकता है, जिसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि दिमाग साइड में रख के देखना। बाकी अगर बिना लॉजिक के देखोगे तो आपको काफ़ी ठीक ठाक से एंटरटेन करेंगी। कुछ स्टोरीज़ में गड़बड़ है सब प्लॉट्स में, लेकिन फिर भी वो चलता है। अच्छा, 18+ है, मैंने वो तो आपको बता ही दिया। और ये जो 8 एपिसोड की सीरीज़ है इसके आगे वाले सीजन्स भी आएंगे, अब उसमें क्या होता है। बाकी बहुत हद तक एक डिफरेंट चीज़ें तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ हटके करने की कोशिश ज़रूर की है नेटफ्लिक्स ने। और ये सीरीज़ का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एक्टर्स इसमें काफ़ी कमाल के हैं। और अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।